अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं काकड़ा सिंगी के हवाले से कि क्या क्या फ़वाइद पाए जाते हैं, क्या मिजाज है इसका और इसे किस किस नाम से बुलाया जाता है। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले अगर बात करें इसके नाम की तो गुजराती ज़ुबान में काकड़ा शिंगी बोला जाता है, बंगाली में काकड़ा शरंगी कहते हैं, संस्कृत में अगर बात कर लें तो कोकट सरंगी कहते हैं, पंजाबी में इसे सोमक बोला जाता है। अभी एक दरख्त का फल होता है जो कि बिल्कुल बकरी के सींग की मानिंद होता है। अगर आप लोग इसे देखें, मैं करीब से आपको दिखाऊं तो बिल्कुल ऐसा है जैसा कि बकरी का सींग होता है, उसी के साथ जो है इसकी मुशाबहत पाई जाती है। अंदर से खाली होता है, सुराख होता है इसमें, मतलब ये अंदर से खाली होता है, सिर्फ ये खोल खोल ही होता है। मज़ा इसका जो होता है थोड़ा सा तलख कसीला होता है। मैं मकाम पैदाइश की बात कर लें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में पाया जाता है। मिजाज की अगर बात करें तो गर्म पहले दर्जे में, खुश्क जो है ये दूसरे दर्जे में होता है। पहले दर्जे में गर्म और खुश्क दूसरे दर्जे में। अब काकड़ा सिंगी का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एक तो इसके इंतहाई मुख्तसर से फ़वाइद हैं, मतलब 2-3 चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इसको खांसी और दमा, मतलब या बलगमी जो दमा होता है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसको बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों की खांसी के अंदर ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा मुफीद है। और मतलब अगर बच्चों को अक्सर काली खांसी हो जाती है तो काली खांसी में भी इसको बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है। इसके बस ज़्यादा जो नफ़ा ख़ास इससे हासिल किया जाता है खांसी और दमा, बस ये 2 ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल इसको ज़्यादा किया जाता है, या फिर बुखार वगैरह के लिए। ये इसके फ़वाइद थे। और अगर इसके मुज़र की बात कर लें, मतलब इसके मुज़र असरात क्या पाए जाते हैं, तो जिगर के लिए थोड़ा सा ये मुज़र कह सकते हैं। अगर जिगर के अमराज हैं आपको, मतलब अगर आप जिगर के मरीज़ हैं तो आपको इसका मुसले साथ इस्तेमाल करना होगा, जो कि गोंद कतीरा या गोंद बबोल, मतलब कीकर का गोंद जो है इसका बेहतरीन मुसले हो जाता है। अब बात कर लें अगर इसके बदल की तो असलुसूस, मतलब कि मलट्ठी जो है इसका बेहतरीन बदल है। अगर मिकदार ख़ुराक की बात कर लें तो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इसकी मिकदार ख़ुराक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।